नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज के इस मैसेज में तो महाराज ने मैसेज दिया, तो उसमें क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट लगी आपको? धीर रहो, पथभ्रष्ट नहीं होना। क्या रहो? धीर रहो, धीर रहो, पथभ्रष्ट नहीं होना। सब कुछ शून्य है भगवान की भक्ति के बिना। चलो गुड, ऐसा प्रश्न है। और क्या था मैसेज? स्थिर रहो, रूल्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। भक्ति जीवन है। भक्त या भक्ति जीवन? भक्ति जीवन, भक्ति जीवन। ठीक है। लाखों लोग डेली जन्म ले रहे हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति के बिना सभी यमराज के पास। हाँ, सब जा रहे, इतने लाखों लोग हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। एक्चुअली फर्स्ट आंसर बिल्कुल परफेक्ट था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराज ने कहा कि पथभ्रष्ट नहीं होना, क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद के 5000 डिसाइपल्स थे और प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार कर दिया, जो कि मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस स्तर पे प्रभुपाद ने प्रचार किया उस स्तर पे पहले किसी आचार्य ने नहीं किया। इतने शॉर्ट टाइम में 11 साल में प्रभुपाद ने वहां पर प्रचार करके दिखा दी जहां हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, मतलब सिर्फ हिंदू नेशंस में नहीं, बाहर के फॉरेन कंट्रीज में उनके रिलीजन्स में लोग भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं और बल्कि भारतीयों से ज्यादा अच्छी तरह नाम ले रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं। पर एक इंपॉर्टेंट चीज महाराज बोल रहे हैं कि पथभ्रष्ट नहीं होना, क्योंकि प्रभुपाद को ही डिवोटीज ने छोड़ दिया। तो प्रभुपाद को ही छोड़ दिया एक्चुअली, मतलब हमें कोई छोड़े तो छोड़े, वो समझ में आता है। बट प्रभुपाद को ही छोड़ दिया और मतलब उस मूवमेंट को भी, प्रभुपाद को भी छोड़ दिया, मूवमेंट को भी छोड़ दिया। और या फिर उनको लग रहा है कि वो मूवमेंट चला रहे हैं पर प्रभुपाद के बिना चला रहे हैं, या फिर प्रभुपाद की टीचिंग्स को भी छोड़ दिया। ऐसा भी संस्थाएं हैं जो प्रभुपाद की तस्वीर रखते हैं बट प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसे भी है। तो और इसलिए हमें समझ में आता है कि ये कलयुग है। कलयुग में सबसे मुश्किल, महाराज ने यही बोला कि आपकी कृपा से मैं भक्ति कर पा रहा हूं। 48 साल मतलब पहले महाराज की दीक्षा हुई थी, 48 साल से महाराज भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, वो भी बिना अहेतु की अप्रतिहता। मतलब उनकी प्योरिटी का प्रमाण यही है कि वो कर पा रहे हैं। नहीं, हम क्या, हमें कितना समय हुआ है, 5 साल 10 साल, वो भी उसमें भी हम आधा पौना कर रहे हैं और उसी में हमें अहंकार आ जाता है। पर सबसे बड़ी बात है कि हम कर पाए, पूरा जीवन हम कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन, मतलब हमारे हाथ में चिंतामणि नहीं, हमारे हाथ में दुनिया की सबसे प्योर चीज है, पर फिर भी एक दिन हम छोड़ के जाएंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी तक भक्ति कर पा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जैसा हम देखें मंदिर तो काफी भक्त आते हैं बट चले जाते हैं, और ऐसे डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं कि परीक्षित महाराज कौन थे। परीक्षित तो महाराज ही थे, उनको तो भगवान के दर्शन ही हो चुके थे। तो परीक्षित महाराज ने जब समय आया तो उन्होंने सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। तो कैसे हो गया ये, मतलब कैसे हो गया, मतलब वो कैसे, वो तो भक्ति है, उनको तो सब कुछ समझ में ही आ रहा है, पर फिर भी उन्होंने सांप उठा के ब्राह्मण के गले में डाल दिया। तो वो कली का प्रभाव होता है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर उनके माध्यम से फिर भागवतम प्रकट हुई है ना। तो भगवान भक्त के जीवन को यूज कर लेते हैं, उसमें भक्त को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। परीक्षित महाराज डिस्टर्ब नहीं हुए, परीक्षित महाराज ने मार्ग नहीं छोड़ा। इसी तरह अवंती ब्राह्मण नहीं, तो ये अजामिल के बारे में भी कहा जाता है कि अजामिल तो पूरा मतलब एक ब्राह्मण के सारे जो विधि से ब्राह्मण थे,
और सब कुछ फॉलो कर रहे थे, पर किसी एक अपराध के कारण उन्होंने वैश्या को देखा और उससे प्रभावित हो गए। मतलब अपना पूरा ब्रह्मचार्य सब कुछ पूरा उन्होंने बचपन में सारा पालन किया था, अपना गृहस्थ जीवन भी वो अच्छी तरह चला रहे थे, सब कुछ समझते हुए, सारी नॉलेज लेते हुए भी वो वैश्या से अट्रैक्ट हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है और ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिद्धांत को समझना है। सिद्धांत यही है कि ये संसार अस्थायी है और यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहेंगी, तो इस संसार से प्रभावित नहीं होना। संसार का तो स्वभाव ही है। अगर कोई चीज हमें डिस्टर्ब करती है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये तो संसार का स्वभाव है। बल्कि इसमें भगवान का गुणगान है कि भगवान की बात और सच हो रही है। हमें लग रहा है मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में डिस्टर्बेंस आ गई, पर एक्चुअली भगवान की बात सच हो रही है, ये नहीं हम सोच रहे। और हमें खुश होना चाहिए कि जिससे मैं अटैच था, भगवान दिखा रहे हैं कि देखो कोई इस संसार में किसी वस्तु से अटैच नहीं होना। पर दूसरा मैसेज क्या है कि मेरी भक्ति में भी मत छोड़ना। हम क्या करते हैं कि हम डिस्टर्ब होकर भक्ति छोड़ देते हैं। हम भगवान का एक प्रिंसिपल मान रहे हैं कि ये संसार अनित्य है, टेम्परेरी है, पर दूसरी चीज छोड़ देते हैं। मतलब भक्ति छोड़ देते हैं। तो भगवान हमारे जीवन से ही दिखाएंगे। भगवान कोई, मैं उस दिन में कह रहा था कि भगवान कोई फोटो में से प्रकट नहीं होंगे। भगवान कोई माला नहीं गिराएंगे मंदिर में, भगवान कोई फूल नहीं फेंकेंगे हमारी तरफ। भगवान क्या कहेंगे? भगवान हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस लेकर आएंगे। जब हम अपने सेटल्ड लाइफ में डिस्टर्ब होंगे तब भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान अपनी अनित्यता, अपनी नहीं, इस संसार की अनित्यता दिखा रहे हैं कि ये संसार टेम्परेरी है। और इसलिए वास्तव में ज्ञान क्या है? प फ ब भ म। शास्त्र कह रहे हैं ना प फ ब भ म। क्या है प फ ब भ म? हमारा पूरा जीवन प फ ब भ म है। पवर्ग, इसको बोलते हैं पवर्ग। वो क्या बोलते हैं अक्षर? तो प से क्या है? प फ ब भ म। प से मतलब किसी को नहीं पता क्या कहा? प मतलब परिश्रम। आप दिन भर क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं ना, किसी तरीके से हम यहाँ पर रुक जाए। किसी तरीके से घर बन जाए, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, किसी तरीके से शादी हो जाए। परिश्रम है बस, अल्टीमेटली परिश्रम कर रहे हैं। चाहे जो मर्जी काम कोई कर रहा है वो परिश्रम कर रहा है। उससे क्या होगा? फ से हाँ, तो फल क्या है? फेन, झाग। और झाग का क्या स्वभाव है? झाग आएगी और खत्म हो जाएगी, झाग आएगी और खत्म हो जाएगी। आप बचा सकते हैं झाग को? तो आपने जो भी सब इकट्ठा किया सब खत्म हो जाएगा। आप बचा लीजिए, बचा लीजिए, कहीं तिजोरी में रख लीजिए, कहीं कुछ रख लीजिए, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना लीजिए, सब बुलबुला है। फ पर फ से एक और चीज, फ वास्तव में है, ऐसा नहीं फ नहीं है। मतलब बुलबुले नजर तो आ ही रहे, तो आपको नजर भी आएंगे पर खत्म हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? ब से ब भ नहीं है अभी, ब से बंधन। आपको लगेगा बुलबुला तो मेरा ही है, अरे कहीं चला ना जा रहे, रोको इसे, रोको रोको रोको, जा रहा है वो चला गया। आप बुलबुले को बचा सकते हैं? फेन, इसलिए फेन बोला गया है कि झाग आएगी पर आप उस झाग से अटैच हो जाएंगे। वो झाग क्या है? है क्या संसार में? बंधन है। क्या है बंधन? यही है कि मेरा अहम ममैति, मैं और मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे। तो शास्त्र बता रहे हैं कि हमारा परिवार भी किस तरीके से है, हमारा परिवार भी इस तरीके से है। क्या एग्जाम्पल दिया जाता है? क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार एक नदी में बहती हुई लकड़ियां जाती हैं, तो दो लकड़ियां आपस में मिलती हैं, टकराती हैं ना आपस में, और आगे चली जाती हैं। उसी प्रकार हम बहती नदी में चले आ रहे हैं और हम किसी लकड़ी से टकरा गए और हमें लग रहा है वो लकड़ी मेरी है, वो लकड़ी मेरी है, वो हमारा परिवार है। संयोगवश हम करोड़ों योनियों में से एक योनि में हम टकरा गए,
संयोग से, और बस हमें लग रहा है कि बस यही मेरा जीवन है, बस लकड़ियां टकरा गई और हमें लग रहा है बस वो मेरा जीवन है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल दे रहा। आप बचा लीजिए, कोई बच सकता है? कोई नहीं बचेगा, सब अलग हो जाएंगे। वो आता है ना, बिछड़े सब बारी बारी, गाना है ना, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं उसमें तो ये संसार समझ आ जाएगा। तो प फ ब बंधन, अब बंधन हो गया तो भ भ से भय, भय आएगा कि कहीं छूट ना जाए, कहीं चला ना जाए। आप अटैच हो गए, बंधन से भय आता है, और भय के बाद मृत्यु, बस खत्म। तो ये पूरा जीवन है। ये इसमें अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक पेज पे सारी प्रॉब्लम्स लिखिए और दूसरे पेज पे प फ ब म लिखिए, आपके सारे सॉल्यूशंस उसी से हैं, सारे सॉल्यूशंस है कि नहीं। आप जितनी सी भी प्रॉब्लम्स है आप एक पेज पे लिख लीजिए, दूसरे पेज पे बस ये लिखना। इसलिए कहा जाता है कि दो आंखें है ना हमारी, तो दो आंखों में क्या रहना चाहिए? एक में ज्ञान होना चाहिए, ये वास्तव में ज्ञान है, प फ ब म, बाकी सब अज्ञान। बाकी जितने मर्जी आप MA कर लीजिए, B.Ed कर लीजिए, PhD कर लीजिए, डॉक्टरेट कर लीजिए, वो सब क्या? अज्ञान। क्योंकि प फ ब म में शास्त्र सारा बता रहे हैं, आप कर लीजिए जो मर्जी करना है। और दूसरे आंख में क्या रखना है? एक आंख में ज्ञान होना चाहिए, ये प फ ब म, दूसरी आंख में क्या होना चाहिए? संसार को तो देख लिया, अब दूसरी आंख में कुछ अच्छा भी तो नजर आना चाहिए तो भगवान की भक्ति है, सिंपल। एक आंख से इस संसार की अनित्यता देखनी चाहिए, दूसरी आंख से फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो दो चीजें हमेशा हमें साथ में रखनी है कि संसार की अनित्यता को साथ में रखना है। हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, पर संसार की अनित्यता को हम साथ में नहीं रख रहे। हमें लग रहा है संसार भी मेरा है और भगवान भी मेरे हैं, हम छोड़ नहीं रहे। एक्चुअली बच्चा जब पैदा होता है तो कभी देखा कि बच्चा जब पैदा होता है क्या करता है? मुट्ठी बंद होती है। हाँ, उसकी मुट्ठी बंद होती है। जब बड़ा होता है तब मुट्ठी खोलता है। तो हम मुट्ठी खोल ही रहे, हम बच्चे ही बने हुए हैं। ये मेरा बच्चा छोड़ता नहीं ना कोई खिलौना, नहीं छोड़ता ना, पर वो छोड़ेगा जो उसके हाथ में आप दूसरी चीज देंगे वो तुरंत छोड़ देगा। तो हम मुट्ठी खोल नहीं रहे, बस ये हमारी प्रॉब्लम है। दोनों पकड़े हुए। हाँ, हम पकड़ के रखना, हमें लग रहा है ये संसार नित्य है, ये प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी, यहाँ पर 4 जनवरी को जो स्टेटमेंट है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि कोई कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो वह सबसे प्रेम करता है। ठीक है, स्वाभाविक है। यदि आप उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो उससे सुनने वाले कीट पतंगों का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक ध्वनि तरंग है, मतलब स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। भगवान का नाम स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। इसलिए प्रेम एक्चुअली संसार में नहीं किया जाता, पर यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वह कीट पतंगों का भी उद्धार करना चाहेगा। वो एक चींटी के लिए भी सोचेगा। प्रभुपाद भी चींटी को देखकर रो रहे थे, प्रभुपाद भी जीवात्माओं को देखकर रो रहे थे। लोग भी चींटियों को आटा डालते हैं ना, लोग चींटियों को आटा डालते हैं, तो चिड़ियों को दाना डालते हैं। तो एक भक्त भी, श्रील प्रभुपाद भी चींटियों को देखकर रो रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? वो लोग भी ये कहते हैं कि देखो हमें दाना डालना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, फिर कहते हैं लोग कुत्तों को दाना रोटी डालनी चाहिए। तो डिफरेंस क्या है? प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं ये कहाँ फंसे हुए हैं, हम उनको फंसा रहे हैं। प्रभुपाद आध्यात्मिक स्तर पर सोच क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद जी सोच रहे हैं चींटियां मेरे कहाँ फंसी हुई हैं, प्रभुपाद सोचे चींटियां कहाँ फंसी हुई हैं और हम उसको पाल रहे हैं, और हम उसको पाल रहे हैं, हम उसको दाना डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बताइए। प्रभुपाद आध्यात्मिक स्तर पर देख रहे हैं। प्रभुपाद आध्यात्मिक स्तर पर देखा, वही आंसर है। तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है कि बाकी लोग, बात सही है कि बाकी लोग उनको आटा डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं जो पशु पक्षियों को, तो वो उनके शरीर के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली इससे बहुत बड़ी बात हो गई कि
एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं चींटियों को आटा डाल रहा हूं, मैं पक्षियों को खिला रहा हूं, जबकि कितनी कितनी करोड़ों पक्षियां हैं, करोड़ों और करोड़ों, मतलब अनगिनत चींटियां हैं। उन सबको कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहे हैं। और एक्चुअली आटा हम डाल सकते हैं, पर हमारा विश्वास एक्चुअली आटे में चला गया, और बल्कि किस में चला गया? मैं में चला गया, अपने पुण्य में चला गया ना वो। हाँ, हमें लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। वही बात हो गई कि हम अपने परिवार को खिला रहे हैं, और व्यक्ति अटैच हो ही जाता है कि वो किसी दिन अगर दाना डालने नहीं जा पाया, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा हो जाता है ना, आज मैं दाना डालने जा ही नहीं पाया, वो डिस्टर्ब ही हो जाएगा। स्पेशली जो वृद्ध होते हैं वो तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि भगवान खिला रहे हैं। अगर ये चेतना होती कि भगवान खिला रहे हैं, तो उनकी चेतना वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं तो केवल एक माध्यम था। मैं नहीं जा पाया तो कोई ना कोई जाएगा ही उनको खिलाने, किसी और की ड्यूटी होगी उस दिन। और इसलिए भक्ति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये संसार मैं चला रहा हूं, ये संसार और ये परिवार हम नहीं चला रहे, ये संसार भगवान चला रहे हैं, और यही डिफरेंस है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद चींटी को देखकर या पशु पक्षी को देखकर रो रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो उनको उनके वास्तव में बेनिफिट क्या है? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि आप उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे, प्रभुपाद सीधा आध्यात्मिक स्तर पे लेकर आ रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही उनका बेनिफिट कर सकता है। हम दाना डाल के हम वो देखे, वो तो खाएगी और चली जाएगी, उसका बेनिफिट नहीं है उसमें। उसका रियल बेनिफिट प्रभुपाद ला रहे हैं कि आप हरे कृष्ण का महामंत्र कीजिए। और इसमें भी शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला ना, चैंटिंग हमारा प्रोसेस क्या है? चैंटिंग है क्या या कुछ और है? स्टार्टिंग चैंटिंग चाहिए। तो चैंटिंग के साथ और कुछ है या सिर्फ चैंटिंग है? सेवा। या चैंटिंग किस प्रकार करना चाहिए? और मैं अगर स्पेसिफिकली पूछूं, मतलब हम भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, और पर ये जो प्रभुपाद समझा रहे हैं या जो गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये संसार अनित्य है, ये हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा? हम चैंटिंग तो करेंगे, पूर्ण निष्ठा के साथ, तो पूर्ण निष्ठा क्यों नहीं आ रही? वही प्रश्न है कि हमें पूर्ण निष्ठा, भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं हर कोई, हम 16 माला प्रतिदिन कर रहे हैं, मंगल आरती भी आ रहे हैं, पर फिर वो विश्वास क्यों नहीं आ रहा? संसार ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, संसार अच्छा क्यों लग रहा है? स्वार्थ उसमें चैंटिंग, जीव का कल्याण नहीं। तो वो अभी तक क्यों, मतलब वो जा क्यों नहीं रहा है? जीव कल्याण की भावना नहीं है चैंटिंग। वो भावना, यस, तो पॉइंट है भावना। इसलिए कृष्ण भावनामृत है, केवल कृष्ण नाम नहीं है, केवल चैंटिंग नहीं है। आपको चैंटिंग के साथ टेक्निक भी लगानी पड़ेगी। टेक्निक ऑफ चैंटिंग क्या है? आप चैंटिंग तो कर रहे हैं, पर टेक्निक ऑफ चैंटिंग क्या है? टेक्निक समझ में आ गया कि चैंटिंग किस प्रकार करें, कैसे करें, या मूड ऑफ चैंटिंग क्या है? या चैतन्य महाप्रभु का क्या मूड था? दूसरे शब्दों में, या चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आया? कृष्ण का नाम तो पहले भी था, लोग राम राम भी बोलते हैं, भगवान का प्रेम देने के लिए है, हमारे कल्याण के तो लिए। कृष्ण प्रेम वास्तव में है क्या? चैतन्य महाप्रभु महावदन है, मोस्ट मर्सीफुल अवतार, पर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या दिया एक्चुअली? हमें कौन सा मूड दिया है? जो लोग नाम नहीं ले सकते उनको सुनाना। केवल नाम से नहीं होगा, केवल चैंटिंग से नहीं होगा, नहीं तो हमारा जीवन चेंज हो चुका होगा। टेक्निक चाहिए उसमें, तभी ये संसार की अनित्यता समझ में आएगी। और वो आंसर सिंपल है, श्रवण करते रहो साथ साथ। हाँ, तो श्रवण में क्या सुनना है? वही तो श्रवण करना। श्रवण में सुनना क्या है? भक्तों का कहा हुआ भगवान से दूरी महसूस होती है। हाँ, विरह, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है अब धीरे धीरे कि भगवान से विरह। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? तो प्रभु जी, जो भक्त बोल रहे हैं हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए और वो फॉलो करना वो चाहिए। ध्यान से क्या सुनना है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सुनना क्या है? आप कथा सुन सकते हैं, आप इसकी कथा सुन सकते हैं, उसकी कथा सुन सकते हैं, पर कथा में से निकालेंगे क्या? कि भगवान हमारे साथ है।
वो तो राम राम जो बोल रहे हैं उनके साथ में भी है, मतलब उनके साथ में चलो वो मान रहे नहीं मान रहे, पर इम्पोर्टेंट है कि मूड ऑफ चैंटिंग, हाँ उससे भी वो फीलिंग नहीं आ रही अभी। प्रभुपाद ने सिंपल बहुत सरल बोला है कि चैंटिंग किस प्रकार करनी चाहिए। हम संसार में उतलाई होना चाहिए, हम संसार में फंसे हुए हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या देते हैं प्रभुपाद? हाँ, वी हैव टू क्राई फॉर हेल्प, सिंपल। हम पूरा दिन चैंटिंग कर सकते हैं, पर अगर हम रो नहीं रहे मतलब वी आर नॉट क्राइंग फॉर हेल्प, हमें लग ही नहीं रहा कि हम इस संसार में गिरे हुए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामाय, कि इस संसार में हमें चीजों को ना बोलना पड़ेगा कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तभी तो कुछ चाहिए होगा। हम कह रहे हैं चाहिए 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 और कृष्ण भी चाहिए, तो नहीं होगा। इसलिए क्राई आई नहीं रही, हम रो नहीं रहे, क्योंकि बच्चा असहाय अवस्था में मांगले होता है। ये है मूड ऑफ चैंटिंग। हम चैंटिंग खुश होकर कर रहे हैं, चैंटिंग खुश होकर कर रहे हैं ना, मैक्सिमम हम खुश होकर करते हैं। हमारी पीक क्या है? चैंटिंग अच्छी हो गई कि बहुत आनंद आया या मेरा मन लग गया। तो मूड ऑफ चैंटिंग है क्राई फॉर हेल्प, कि मैं इस संसार में गिर गया। बल्कि कहा आई नंद तनुजा किंग करम पतितम माम विश्वमय भव बुधाओ, कि मैं इस विश्व भरे भव सागर में गिर चुका हूं। ये मूड है कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इस चैंटिंग के दौरान आपको जो स्मरण में आ रहा है वो नहीं चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा वो नहीं चाहिए। जो चैंटिंग के दौरान स्मरण में आती है ना चीजें, दुनिया भर की चीजें स्मरण में आएंगी, आपको बोलना पड़ेगा मुझे नहीं चाहिए। तब जाकर अब भगवान कहेंगे कि इसको मैं चाहिए। और हम बोल सकते हैं कि मेरे को धन जन स्त्री नहीं चाहिए, हम तो मन में ये करता है कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, कोई फायदा नहीं इसका। तो ये इस मूड से चैंटिंग करनी पड़ेगी, क्राई फॉर हेल्प। हमें मदद, हम तब बोलते हैं ना कि चैतन्य श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए, ये मूड से कि मैं संसार में गिर गया हूं और अब मुझे किसी तरीके से बाहर निकालिए। वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, हम इस संसार के नहीं है। ये मूड चाहिए हमें चैंटिंग में। जब तक इस मूड से चैंटिंग नहीं करेंगे, जब तक कृष्ण भावना, जब तक ये भावना नहीं आएगी, कृष्ण का नाम भी हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं संसार से निकलना। बिल्कुल। कभी हम बोल रहे हैं चैंटिंग के दौरान ये आ रहा है कि हमें संसार से बाहर निकलना, तो ये चैंटिंग, तो ये जो नाम ले रहे हैं ये फिर पुण्य के स्तर पे चला जाता है। ये पुण्य, क्योंकि हम जो इच्छा करेंगे भगवान वही तो इच्छा पूरी करेंगे। तो हमें संसार की ही चीजों को मांग लेते हैं एक्चुअली। इसलिए आप देखेंगे चैंटिंग से सबसे पहले आपकी भौतिक जरूरतें पूरी होने लगेंगी, आपका बिजनेस अच्छा होने लगेगा, आपका नाम हो जाएगा। ऐसे ही होता है, सोसाइटी में नाम हो जाता है, देखो अच्छे लोग हैं, आपका बिजनेस, लोग आपके पास आने लगेंगे, देखो ये व्यक्ति तिलक लगाता है, तो इसी से हम चीजें लगेंगे। वो तो हम यूज कर रहे हैं भगवान पे। हमने आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि बॉस देखेगा ये ऑनेस्ट पर्सन है। सबसे पहले यही होता है कि देखो ये ऑनेस्ट है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, तो चलो ये काम सही करेगा। तो हम भगवान के नाम से भौतिक लाभ ले लेते हैं, और ले लेते हैं तो कर्ज उतर गया। वही केवट वाली स्टोरी आ गई, कर्ज उतर गया, भगवान ने कहा कि इसको जो चाहिए था वो मिल गया, द्वारा फंस गए। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यते। इसलिए इस संसार की अनित्यता पे फोकस करना है कि संसार में ऐसे ही चलेगा। इस संसार में कोई भी चीज से अटैच नहीं होना, पर मैसेज जरूर हमें ध्यान रखना है। मैसेज कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मैसेज है कि भगवान का नाम ही मेरी रक्षा कर सकता है। तब आएगा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। परम विजयते, कि अगर कोई वस्तु हमें बचा सकती है तो वो भगवान का नाम है। तब भगवान का नाम श्री कृष्ण परम विजयते। इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हमें कीट पतंगों का भी, पेड़ पौधों का भी अगर उद्धार करना है, अगर कुत्ते बिल्ली का भी उद्धार करना है, तो हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करो। केवल रोटी डालने वाले या आटा देने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे,
पर वो शरीर के स्तर पे उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा मूवमेंट है आत्मा के स्तर पे लोगों की मदद करना, और इसलिए हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। उस समय में हमें लोगों को ये मैसेज देना है कि भगवान का नाम ही हमें हमारी रक्षा कर सकता है, पर सही मूड के साथ, सही भावना के साथ। इसलिए भगवान का नाम लोग पहले भी लेते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें कि नाम नामकारी बहुधा, भगवान के नाम में तो पूर्ण शक्ति है, पर मेरा आकर्षण उस भगवान के नाम में अभी नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा भगवान के नाम में अभी आकर्षण नहीं आ रहा, इसलिए फिर रोना आएगा। तब रोना आएगा कि भगवान आपने हाईएस्ट चीज दे दी है, पर मेरा आकर्षण आपके प्रति नहीं है। षड गोस्वामी भी यही कह रहे हैं कि हमें कि हा राधे हा कृष्णा, की वो ढूंढ रहे हैं कि राधा और कृष्ण किधर है। वो ये नहीं कह रहे कि हमें राधा और कृष्ण मिल गए या मुझे राधा कृष्ण के कल दर्शन हुए। वो कह रहे हैं कि हमें कि मेरा जीवन इतना पतित है कि मैं इतना पापी हूं कि मुझे आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे। तब फिर ये समझ के विरह आएगा, तब रोना आएगा, और जब रोएंगे फिर भगवान से पुकारेंगे कि भगवान मैं इस संसार में गिर चुका हूं, मुझे कृपया मुझे वापस अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। सेवा के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट होते हैं, सेवा के माध्यम से हम इस संसार से निकल सकते हैं। और उसमें भी हाईएस्ट सेवा है भगवान का शुद्ध रूप से नाम लेना। शुद्ध रूप से उच्चारण का मतलब यही है कि मुझे कि ना धर्म ना जन्म ना स्मृतिम कवितम वा, इस संसार में मुझे कोई फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, मुझे ना स्त्री धन जन कुछ नहीं चाहिए। तब ये इसको बोलते हैं मूड ऑफ चैंटिंग, क्राई फॉर हेल्प। हमें हेल्प की जरूरत है, और चैंटिंग के दौरान ये मूड जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय।